लेना। लेकिन उसके बाद 1 महीने का समय लगता। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास वेलकम टू आदर्श सिटी कन्वेंट स्कूल कपूर, क्लास 11, नेम ऑफ द बुक हॉर्नबिल, चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर 5, पैरा नंबर 2, एवसाइड. When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी भेजा गया तो मुझे अपना निजी कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. हमारे जो मित्रता की कड़ी थी वो टूट गई. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी माता को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि मैं वो मुझे त्याग चुकी, यानी दूर हो चुका हूँ. She rarely let her spinning wheel to talk to anyone. वो मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी किससे बात करते समय, यानी दादी जी जब भी बात करती तो चरखा काटती रहती थी. स्पिनिंग व्हील माने चरखा. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. दादी जी सुबह सूर्य निकलने से सूर्य छिपने तक अपने चरखा पर बैठा करती थी, यानी चरखा काटा करती थी और प्रार्थना गाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर को वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी जब पक्षियों को, चिड़ियाओं को दाना डालती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. जब वो बरामदे में बैठा करती थी तो रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी. Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. सैकड़ों चिड़ियाएँ उनके चारों ओर इकट्ठी हुआ करती थी और चहचहाया करती थी. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. कुछ चिड़ियाएँ उनके टांगों पर बैठा करती थी, कुछ कंधों पर बैठती थी और कुछ उनके सिर पर बैठ जाया करती थी. But never shooted them away. परंतु दादी जी इनको कभी उड़ाया नहीं करती थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. और ये टाइम उनके लिए सबसे प्रसन्नचित्त, यानी सबसे खुशी का समय होता था, आधे घंटे का. When I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने विदेश जाने का निश्चय, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय कर लिया, तो मुझे विश्वास हो गया कि दादी जी बहुत परेशान हो जाएंगी. I would be away for 5 minutes. मैं 5 years, मैं 5 साल तक उनसे दूर रहूँगा. At her age, one could never tell. और इस उम्र में एक उनके जीवित रहने की आशा कम थी. बट माई ग्रैंड मदर कोड, परंतु मेरी दादी ने जो किया जो कर सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो बिल्कुल भावुक नहीं हुई, बिल्कुल परेशान नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई, परंतु उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही किसी तरह की कोई भावुकता दिखाई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके होठ प्रार्थना में हिलते थे, यानी वो प्रार्थना गा रही थी और उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द डेज ऑफ हर प्रोजेक्ट. और डेली की तरह ही उनकी उंगलियां माला फेरने में बिजी थी. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most
imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और चुपचापी से दादी जी ने मेरे माथे पर मुझे चूमा, और जब मैं छूट गया तो इस चिन्ह को ही, यानी चूमने के चिन्ह को ही मैंने अपने और दादी के बीच एक शारीरिक याददाश्त रूप में याद रखा। But that was not so. परंतु ऐसा नहीं था। After 5 years I came back home and was met by her at the station. 5 साल बाद मैं वापस आया और दादी जी मुझे स्टेशन पर मिली। She did not look a day older. वो तो एक दिन भी पूरी दिखाई नहीं दी, यानी 5 साल पहले जैसी कंडीशन थी, सेम फिजिकल कंडीशन अब भी थी 5 साल बाद। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. वो मुझसे बात करने के लिए उस समय नहीं रखती थी, परंतु उन्होंने मुझे अपनी गोद में भर लिया और मैं केवल उनकी प्रार्थना सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. और पहले दिन की तरह ही मेरे आगमन के पहले दिन की तरह ही उनकी सबसे जो खुशी के क्षण होते थे, यानी कि पक्षियों को दाना डालना, वो जैसे दाना डालती थी, उन्होंने उस टाइम पक्षियों को दाना डाला। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को कुछ बदलाव दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। ये उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने पड़ोस की कुछ औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने पुरानी अपनी ढोलक ली और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी hummed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. दादी जी ने कई घंटों तक ढोलक बजाया और नाच गान किया, और उन्होंने योद्धाओं के आने के गीत गाए। We had to pursue her to stop to avoid overstanding. मैं उनको कोशिश करता रहा, रोकने की कोशिश करता रहा। That was the first time since I had known her that she did not pray. और पहली बार ये टाइम था कि वो जो मेरे जानने में आया कि वो उस दिन प्रार्थना करना ही भूल गई। आज नहीं, इतना ही। The rest tomorrow. Read at. चलो। Sorry, please open your book at the page number 6. Para number second. The next morning she was taken ill. अगले दिन वो कुछ बीमार लगी। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. और उन्हें थोड़ा हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वे जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी दादी कुछ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। दादी जी ने हमें बताया कि मेरा अंत निकट है, यानी मेरी मृत्यु निकट है। शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने कहा कि कुछ घंटे लास्ट चैप्टर और अब जब उसके जीवन का अंत हो, उससे पहले कुछ टाइम में प्रार्थना करना जो भूल गई थी। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, वो हमसे बात नहीं करना चाह रही थी, केवल प्रार्थना करना चाह रही थी।
वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। हमने इस बात का विरोध किया परंतु दादी जी ने हमारे विरोध को बेध्यान कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर पीस। दादी जी शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर प्रार्थना करते हुए लेट गई और माला फेरती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम पहले कुछ संदेह रख सकते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड दी रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस, कि उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया और उनकी उंगलियों से माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल कॉलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू शी दैट शी वाज डेड। एक शांतिपूर्वक माहौल बन गया उनके चेहरे पर और हम जान गए कि दादी जी शांत हो गया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. shroud माने कफन। हमने दादी जी को बेड से नीचे फर्श पर लिटा दिया और उनको लाल कफन से ढक दिया। After 2 hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटे बाद, विलाप करने के कुछ घंटे बाद, मॉर्निंग मीन्स विलाप करने कुछ घंटे बाद हम उनको अकेला छोड़ गए और उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम को हम उनके कमरे में गए और उनको एक स्ट्रेचर गाड़ी होती है उस पर लिटा दिया दाह संस्कार के लिए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए विलेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य छिपने वाला हो रहा था और उनका कमरा, दादी जी का कमरा और वरांडा सुनहरी लाइट से प्रकाशित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन दी कोर्टयार्ड। हम अपने आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर दी वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टॉप रैप्ड इन दी रेड श्राउड। बरामदे में और उनके कमरे में जहाँ वो मृत हो गई थी, हमने कुछ चीज़ इसके ऊपर कफन के ऊपर रखी। Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों चिड़ियाँ फर्श पर इकट्ठी हो गई। There was no chirping. वो चिड़ियाँ चहचा नहीं रही थी। We felt sorry for the birds and my mother hatched some bread for them. हमने चिड़ियों से सॉरी कहा और मेरी माता उन चिड़ियाओं के लिए कुछ रोटी लाई। She broke it into little crumbs. Crumbs माने टुकड़े। फिर माता जी ने उन रोटियों को टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए रोटियों। The way my grandmother used to, जैसे मेरी दादी भी टुकड़े टुकड़े किया करती थी। And threw it to them, और इन टुकड़ों को उनके आगे रख दिया, चिड़ियों के आगे रख दिया। The sparrows took no notice of the bread. चिड़ियों ने रोटी के टुकड़े पर ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quite. जब हम अपनी दादी की अर्थी को ले जाने लगे, कौन अर्थी लाश को ले जाने लगे, तो वो चिड़ियाएँ शांतिपूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन सफाई कर्ता ने उन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया झाड़ू से और डस्टबिन में डाल दिया। चैप्टर इज कंप्लीट एंड रीड एट योर होम। थैंक यू।